बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। ज़ाहिर है जो बड़ी चीज़ है हर जगह के ऊपर वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है कि कौन जीतता है कौन हारता है। हमारी सबकी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं और ज़ाहिर है कि क्रिकेट वो चीज़ है जो सियासत से बालातर है और हर चीज़ और हर लोग पाकिस्तान के अंदर जो है वो पसंद करते हैं। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर भी जो है वो भी इस सिलसिले में कौमी परचम हिलाकर पाकिस्तान की टीम के साथ इजहार यकजहती कर रहे थे। तो जाहिर है कि ये हमारी टीम है, पाकिस्तान की टीम है और पाकिस्तान की टीम जो जब मैच खेलेगी तो जाहिर है हम इंडिया के मुकाबले में अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे और हम दुआ भी करेंगे कि आज जीत कर बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने पहले इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया था T20 के, आज भी उस तारीख को दोहराया जाए। लेकिन इस दौरान कुछ बड़ी बड़ी खबरें हैं और बड़ी बड़ी खबरें चूंकि बात इंडिया की हो रही है तो आगाज़ इंडिया से कर लेते हैं। अब से थोड़ी देर पहले इंडिया के अंदर एक तब्दीली हुई है और तब्दीली ये है कि वहाँ पे एक नए वज़ीर आज़म आ गए हैं और नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने तीसरी बार इंडिया के वज़ीर आज़म के तौर के ऊपर हल्फ उठाया है। अच्छा, जो नरेंद्र मोदी हैं वो इंडिया के दूसरे वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आज़म उठाया है। वो जवाहरलाल नेहरू जो हैं इस बार 3 बार वज़ीर आज़म इंडिया के रह चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में कम से कम 2 लोग तो 6 वज़ारत उज़्मा की अपनी मुद्दत करके जा रहे हैं। तो ये सबक भी है पाकिस्तान के लिए कि हमारे यहाँ शायद जो वज़ीर आज़म जो है उनका ख्वाब रह जाता है कि वो दोबारा आएंगे या उनकी हुकूमत पूरी होगी। लेकिन आपने देखा कि इंडिया के अंदर इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन के अंदर किस तरह से चीज़ें अगली गवर्नमेंट के पास चली गई हैं और ना किसी सिकंदर सुल्तान राजा ने ये कहा है कि जी मैं तो वो हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास गया था तो मुझे वो जजेस नहीं मिले, तो ब्यूरोक्रेसी ने हमें बेसिकली फेल कर दिया है। तो दुनिया में कम मिसालें हैं इस किस्म की कि लोगों ने 3-3 बार हल्फ उठाया हो और अब उस बारे में अगर आप देखें तो मुसलसल 3 बार हल्फ उठाना कोई आसान बात नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है कौन है जो वज़ीर आज़म को उनकी मुद्दत पूरी नहीं करने देता ताकि कहीं ऐसा ना हो वो डिलीवर कर जाए, कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान के अंदर सियासी निज़ाम मजबूत हो जाए। ये बड़े एक सवालिया निशान है। लेकिन इस दौरान खबर ये है कि आज नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर जनूबी एशिया के जो सभी ममालिक हैं तकरीबन उनको मदऊ किया गया था, जिसमें श्रीलंका है, जिसमें मालदीव है, जिसमें नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, दीगर जो ममालिक हैं वो भी शामिल हैं और जनूबी एशिया के जो ममालिक के सरबराहान हैं, कोई सदर है या वज़ीर आज़म है वो वहाँ पे शरीक हुआ है। लेकिन इस मौके के ऊपर 2 ममालिक को शिरकत की दावत नहीं दी गई, उसमें एक पाकिस्तान है और एक चीन है। हमें यहाँ पे बताया ये जाता था कि इमरान खान की वजह से पाकिस्तान का जो खारजा महाज है उसमें बड़ी हमें नाकामी का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान जो है उसकी खारजा पॉलिसी बड़ी ख़राब हो गई है। किसकी वजह से? ये इमरान खान की वजह से। चलिए अब तो अगर आप टाइम निकाल लें तो 2 साल से ज़ायद का वक्त हो गया है और 2 साल से ज़ायद के वक्त के दौरान सवाल ये पैदा होता है कि अब तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और हमें बताया जाता था कि शरीफ बरादरान आएंगे तो हमारे इंडिया से ताल्लुकात भी ठीक हो जाएंगे। तो अब तो शरीफ बरादरान आए हुए हैं। इस बार तो मोदी ने बुलाना नहीं था इमरान खान को, मोदी ने तो शहबाज शरीफ को बुलाना था, तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? ये भी अपनी जगह के ऊपर एक सवालिया निशान है कि हमें अपने घर को ठीक करने के ऊपर ज़रूरत है। और जिस तरह से आप कभी अरबों के पास जा रहे हैं, कभी चीन के पास जा रहे हैं, इतने अरब डॉलर ये सब क्यों है? ज़रा आज देखिए कि हमारा दुश्मन मुल्क जो है उसके ख़जाने में कितने अरब डॉलर्स पड़े। आपको पता है कि 650 अरब डॉलर, मैं 6.5 अरब डॉलर की बात नहीं कर रहा, 650 अरब डॉलर उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं। ये बात ठीक है कि उनका मुल्क बड़ा है, उनके लोगों की तादाद ज़्यादा, सारी बातें होंगी, लेकिन नंबर 1 चीज़ है सियासी इस्तेहकाम। नंबर 2 चीज़ है कि इंडिया के अंदर फ़ैसला किसने करना है? उनके वज़ीर आज़म ने फ़ैसला करना है। अभी हाल ही में उनके मुल्क में एक बड़ी G20 कॉन्फ्रेंस हुई थी। आपको वज़ीर आज़म के अलावा कोई शख्सियत नज़र आई जिसने क्रेडिट लिया हो, टीवी के ऊपर कहा गया हो ये फ़लाँ की बदौलत हुआ है, फ़लाँ की बदौलत हुआ है? हमारा पूरे का पूरा जो सॉफ्टवेयर है मेरे ख्याल से वही हमने उलट इंस्टॉल किया हुआ है। तो वो आप जितनी मर्जी भागम भाग या भाग दौड़ करते रहे, एट द एंड रिजल्ट। और हमने क्या करना है? मसलन
आज इंडिया में इलेक्शंस हुए, हमारे इलेक्शंस के ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि शेख रशीद कह रहे थे कि उन्हें कहा गया, लिख कर दिया गया कि आप जाएं, बुशा बीबी के ख़िलाफ़ ये बयान दें और एक तो तुम्हारे तमाम केसेस को ख़त्म कर देंगे और उसके अलावा हम इलेक्शंस भी जितवा देंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस जितवाए और हराए जाते हैं। और इमरान बुशा बीबी के ख़िलाफ़ क्यों बयान देना था? इमरान ख़ान को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, इमरान ख़ान को वो करने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि शेख रशीद ने उस तरह से स्क्रिप्ट के मुताबिक चीज़ों को नहीं किया और वही हुआ कि शेख रशीद जो हैं वो इलेक्शन हार गए और जीतने नहीं दिया गया और वो सिलसिला वहाँ रुका नहीं है। अब मसला ये है कि इमरान खान लोगों के अभी भी वो सबसे पॉपुलर लीडर है, तो किसी की परेशानी ये है कि ये क्या वजह है, क्यों काम नहीं हो रहा, ये हम तो फायरवॉल भी लगा रहे हैं, हम तो वो भी कर रहे हैं। तो अब अंदाज़ा लगाइए, मैंने आपको सनम जावेद, आलिया हमजा वाली खबर दी थी कि उनके घरों में पुलिस पहुंची और बाकी चीज़ें हैं। अब उसके अलावा सियालकोट में बताया गया जी उस्मान डार के घर के जो डेरा है वहाँ पे मुहासरा किया गया है। पुलिस की ख़वातीन की भी भारी नफरी है और वजह यह थी कि रिहाना डार ने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत के लिए रवाना होना था। चूँकि आप जानते हैं कि आज मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, जिसमें लाहौर है, सियालकोट है, खानेवाल है, वहाँ पे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन है, उसको रोकने के लिए। इसी तरह से पसरूर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं चौधरी मुनव्वर गिल, उनकी रिहाइश गाह का मुहासरा किया गया। पुलिस उनकी रिहाइश गाह के अंदर दाखिल हुई। उसको छोड़ के उसके बाद सियालकोट की बात करें तो तहरीक इंसाफ के MNA ब्रिगेडियर असलम घुमन जो हैं, उनके घर के ऊपर पुलिस ने छापा मारा है। हालांकि ब्रिगेडियर घुमन जो हैं वो ख़ुद भी एक ज़माने में पंजाब के अंदर उनके पास ज़िम्मेदारी थी खुफिया एजेंसी की और वो यहाँ पे इलेक्शंस के मामलात को देखा करते थे, लेकिन अब चूँकि वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए तो उनके साथ हो रहा है। अच्छा, उसके बाद इसी किस्म की खबरें मंडी बहाउद्दीन से हैं। तारिक महमूद साहिब बता रहे थे कि 3 दिन से पुलिस मंडी बहाउद्दीन में पार्टी वर्कर्स और मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली के डेरों पर बिला जवाज़ गैर कानूनी रेड कर रही है और 10 से ज़ायद जो वर्कर्स हैं वो इससे गिरफ्तार हैं, जिसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि आप ये सिलसिला रोकना नहीं चाहते। इससे हट के एक और जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि हाफिजाबाद में कल वर्कर्स कन्वेंशन हुआ था और मैंने उस वर्कर्स कन्वेंशन के मुतालिक आपको बताया था कि हमाद अज़हर जो हैं वो वहाँ पे शरीक हुए। तो हमाद अज़हर आए, अब इमरान चाहिए तो ये था गिरफ्तार हो जाते, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए। तो उस वर्कर्स कन्वेंशन के ऊपर जो हमाद अज़हर हैं और साबिक MNA मेहदी हसन भट्टी हैं, शौकत भट्टी हैं और दीगर सब के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और हमाद अज़हर के मुतालिक पता चला कि तकरीबन उनके ख़िलाफ़ 4 दर्जन मुकदमात हैं और उससे भी ज़्यादा मुकदमात हैं, एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो ये बताने का मकसद ये है कि सब की सब चीज़ें आप अगर पूछा जाए मरीम नवाज़ शरीफ से कि अब आप ये क्या कर रहे हैं कि आप ये पंजाब के अंदर किस किस्म की अखीर जो है वो बर्पा आपने की हुई है, यानी आप एक पूरे का माहौल कर रहे हैं। अब इमरान खान क्या ऑर्डर देंगे? इमरान खान का जो ऑर्डर है वो ये है कि वो निकलेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब उनके पास मार्जिन नहीं है और वो 14 अगस्त को मुमकिन तौर पे उनका लॉन्ग मार्च हो सकता है। अब ये जो सारे छापे मारे गए, क्यों छापे मारे गए हैं? कि पंजाब के अंदर किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुतहरिक ना हो पाए। गो के मरीम नवाज़ और उनके वालिद साहब कहते हैं जी हम सियासी इंतकाम के ऊपर यकीन नहीं रखते, और अगर आप सियासी इंतकाम के ऊपर यकीन नहीं रखते तो फिर ये कौन है जो इस सिलसिले में कर रहा है? अच्छा, इमरान खान लोगों को इसलिए नहीं निकालेंगे कि कोई इमरान खान अपनी ज़ात के लिए, ये जो आप उनके वर्कर्स के लिए कर रहे हैं। अलीमा खान कह रही थी कि इमरान खान ने बिल्कुल भी कभी ये नहीं कहेंगे कि वो इमरान खान की ज़ात की रिहाई के लिए बाहर निकलें या कोशिश करें। इमरान खान तो मुकाबला भी कर लेंगे और टिके भी रहेंगे। असल बात यह है कि ये जो बाकी लोग हैं जो उनके वर्कर्स के साथ, उनकी पार्टी के साथ हो रहा है, उस चीज़ को शायद वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये अब तक के अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।